हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, गॉड के साथ कनेक्शन बनाए रखे होंगे। आज मैंने कहा था आज मैं ना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करूंगी। मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। तो टॉपिक ये है कि हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो विश पूरी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि हम कभी कुछ मांगते हैं, पॉइंट इज कभी कुछ मांगते हैं तो पूरा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? तो वो जो नेगेटिव इमोशन हमारे मन में आता है, भगवान है कि नहीं, डाउट क्रिएट होना, सब कुछ उमड़ उमड़ के भरता है हमारे अंदर कि भगवान क्या सच में नहीं है, मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तो प्रार्थना की, मैंने तो पूरी दिल से मांगी। तो पॉइंट ये है, लाइफ में कुछ भी आपको चाहिए, एक होता है अंदर से इमोशन का कनेक्शन कि इस चीज, वो जो चीज है, उस चीज के थ्रू आप क्या पाना चाहते हैं, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, क्या पाना चाहते हैं। सेकंड होता है द कन्वर्शन, जो कि मटेरियलिस्टिक वे में होता है। जो भी चाहते हो, मान लो, समझा रही हूँ, मान लो आप एक घर चाहते हो, तो घर के माध्यम से आप चाहते क्या हो? मैं सिक्योरिटी चाहती हूँ, मैं अपना आइडेंटिटी चाहती हूँ, मैं अपने लिए ये वेल्थ चाहती हूँ जो जिससे मैं सिक्योर हो जाऊं। तो अंदर एक इमोशनल कनेक्शन होता है। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि हम अंदर चाहते कुछ हैं लेकिन हम मांगते कुछ और हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, जो चाहता है मैं फाइनेंशियली रिच हूँ, मेरे पास करोड़ों हूँ, मेरे पास लाखों हूँ, वो फाइनेंस चाहता है। लेकिन अब जब वो चाह रहा है, वो किसी रूप में उसको चाह रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे ना अ, अब वो सोच रहा है कि मैं अगर मान लो सीए का एग्जाम हुआ, मान कि कुछ भी, कोई भी जॉब, प्रॉपर जॉब हो, ये जॉब करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे एंड देन मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा। तो वो बोलता है भगवान मेरा ये जॉब हो जाए, भगवान मेरा ये जॉब हो जाए। लेकिन उसको वो जॉब होता नहीं है। फिर वो डाउट करने लगता है क्यों नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो इंटरनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मांग रहा है, लेकिन ना उसे जॉब करने में इंटरेस्ट है, ना उसको जॉब अच्छी लगती है करना। तो वहां पे जब वो जॉब करवा दो, ये जॉब हो जाए, मांग रहा है, तो भगवान वहां पे नहीं सुनेंगे। क्योंकि उसे, भगवान को ये बोलना चाहिए प्रभु मुझे फाइनेंशियली स्टेबल कराओ। कैसे कराते हो? आपकी मर्जी। मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल अपने आप को देखता हूँ, मैं चूज करता हूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। ये लाइफ में अपने लिए चूज करता हूँ। अब कैसे करना है ये आपकी मर्जी। कुछ ऐसे करें जिससे मैं पीसफुली फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। ये नहीं कि मुझे जॉब करा दो, जॉब करा दो, लेकिन अंदर या अंदर, क्योंकि आपने ये सोच लिया है, आपने ये कैलकुलेट किया कि अगर मैं जॉब करता हूँ या करती हूँ तभी जाके मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकता है। नहीं, भगवान से, यूनिवर्स से आप कुछ भी मानो, भगवान मानो, यूनिवर्स मानो, कुछ भी मांगो, ऐसे पर्टिकुलर होके नहीं मांगो। क्योंकि जो आपको इंटरनली चाहिए, खुशी, जॉय, पीस, फाइनेंस, हेल्थ, वो किस रास्ते वो आपको देंगे, वो उनकी मर्जी। वो आपके मन को इजीली पढ़ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप किसमें अच्छे हो, कैसे आप खुशी खुशी वो पैसे कमा सकते हो। तो उनसे ये मांगो प्रभु मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ, अ जॉयफुल वे में, जो वे कि मैं खुश हूँ, जो करके मैं खुश हूँ और मेरे पास पैसे आए, बस। तो जब भी आप कुछ मांग रहे हो ना भगवान से, आप, आई गेस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी आप कुछ भी मांग रहे हो, आप एक कॉपी पेन लेके लिखो कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, इंटरनली चाहते क्या हो। आप हेल्थ चाहते हो तो हेल्थ मांगो। आप अगर कुछ पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप, ये देख, ये एक बहुत अलग अच्छा एग्जाम्पल है। कभी कभी लड़के लड़की जो होते हैं मांगते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो मेरे लाइफ में चाहिए, वो लड़का मुझे चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए। लेकिन इंटरनली उनको चाहिए क्या होता है? उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए होता है, उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, उनको एक ऐसा प्यार चाहिए होता है जो उनको सिक्योर फील कराए, सेफ फील कराए, फियरलेस फील कराए, डाउट ना लाए, उनका केयरिंग फील कराए। तो इट्स
इट्स अ फीलिंग वी आर क्रेविंग फॉर, इट्स लव वी आर क्रेविंग फॉर। वो एग्जैक्टली हम वो बंदे के थ्रू में वो मिलेगा हमको लग रहा है, इसीलिए हम उस बंदे को या बंदी को मांगते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, वो बंदे का और बंदी का किस्मत एक अलग होता है, जरूरी नहीं कि वो आपकी किस्मत में हो। अब जब वो बंदा आपको मिल जाता है, वेरी गुड, नहीं मिलता है आप दुखी हो जाते हो, प्रभु मैंने तो मांगा था। तो भगवान से जब मांगो ना, आप एक सिक्योर्ड प्यार मांगो, प्रभु मेरे को एक ऐसा इंसान दो, ऐसा बंदा दो, ऐसे इंसान से मुझे प्यार हो, या फिर ऐसा इंसान मुझसे प्यार करे जो मुझे, जो जिंदगी भर मेरे साथ है, जो जिसके साथ मेरा एक एक डिवाइन बॉन्डिंग हो टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। तब आप देखोगे कि जो इंसान आपके पास आ रहा है ना, जो वो आपको दे रहे हैं जो इंसान को, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो आपकी इंटरनल डिजायर को पूरा करेगा। वो नहीं कि उसे दे दो इसे दे दो। तो पर्टिकुलर ना मांगो, जो चाहिए आप लिखो, इंटरनली आप चाहते क्या हो, क्या सुकून आपको चाहिए अंदर से। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सुकून चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपने लाइफ से, एंड हम उसको ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट करके भगवान से मांगते हैं। मुझे वो वाला जॉब दे दो, मुझे इस टाइप का घर दे दो। आपकी पात्रता जितनी है आपको उतनी मिलेगी। मतलब आपकी पात्रता का मतलब है आपके अंदर झेल पाने की शक्ति, आपके अंदर उसे रख पाने की शक्ति जितना है आपको उतना ही मिलेगा। तो अपने अंदर की जो रख पाने की शक्ति है ना, उसको बढ़ाओ और प्रभु को ये मांगो कि प्रभु मैं ये महसूस करना चाहता हूँ जिंदगी भर, मैं इस खुशी में जीना चाहता हूँ, मैं ये सुकून पाना चाहता हूँ। अब आप वो सुकून किस तरह से देते हो मुझे दो। आप ये मत मांगो भगवान मुझे ये वाला बंगलो दे दो, आप बोलो मुझे ऐसा सिक्योर्ड घर दो जिसके अंदर मुझे डिविनिटी फील हो, खुशी फील हो लाइफ लॉन्ग, जिसे मैं हमेशा मेंटेन कर पाऊँ, और जब भी घर में खुश हूँ उस घर को देख के खुश हो पाऊँ। तो वो अपने आप आपको ऐसा एक घर देंगे जो देख के आपको सुकून महसूस हो, जिसको लेके लाइफ लॉन्ग कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो आप पर्टिकुलर चीजें मांगते हो, फिर जब वो आपको मिल जाता है कुछ दिन बाद आप कंप्लेन करने लगते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे कुछ भी। ये ऐसा ना मांग के वैसा मांगते तो अच्छा होता, ऑब्वियसली अच्छा होता, क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मांगो। किस फॉर्म में चाहिए वो भगवान को डिसाइड करने दो। जब आप ना अपनी इंटरनल इच्छा भगवान को देते हो, प्रभु मैं ये महसूस करना चाहती हूँ, ये खुशी महसूस करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, तो वो अपने आप आपको ऐसे तरीके से वो ला के देंगे, आपको फुलफिल्ड फील होगा। आप कभी भी जिंदगी में उसको लेके कंप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो इंटरनल खुशी उस रास्ते में मतलब वो दे दिए होंगे, एंड वो जो देंगे वो इतनी परफेक्ट होगी कि लाइफ लॉन्ग आप उसको लेके कोई कंप्लेन ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इंटरनल डिजायर है वो फुलफिल होता रहेगा, क्योंकि उसको आपने नहीं चुना है। आप परफेक्शन को चुन नहीं सकते हो, बिकॉज आपको पता नहीं है वो आगे वाला परफेक्ट है या नहीं। वो चुनेगा आपके लिए, क्योंकि वो बिगर पिक्चर देख रहा है। तो भगवान से जब मांगो ऐसे मांगो, राइट डाउन योर डिजायर्स, एंड उस डिजायर्स के पीछे आप एक्चुअली क्या चाहते हो वो खुद लिखो और देखो, वो मांगो कि प्रभु मुझे एक सिक्योर्ड घर चाहिए, प्रभु मुझे एक ऐसा इंसान दो जो मुझे सिक्योर्ड या लव्ड रेस्पेक्टफुल फील कराए जिंदगी भर। प्रभु मुझे फाइनेंशियली इतना स्टेबल बनाओ कि मैं खुशी खुशी पैसे कमाऊं और दूसरों का मदद करूं, अपनी इच्छाएं पूरी करूं। ये नहीं कि मुझे वो ही वाला घर दो जैसे उसके पास है, ये नहीं कि मुझे वो इंसान दो, ये नहीं कि मुझे वो ही जॉब दो। और आपको बैक ऑफ योर माइंड लग रहा होगा कि उसी जॉब से ही वो सब पैसा आएगा, नहीं, आपको पता नहीं है उस जॉब का एनवायरनमेंट क्या होगा, आप उसके अंदर जाके खुश होगे या फिर मेंटल पीस आपका जाएगा। लॉजिक यही है, भगवान आपको वही देगा। कभी कभी दे देते हैं एंड देन आप वो बोलते हैं कि तू खुद ही झेल ले, जब आप जिद पे आके मांगते हो, और कभी कभी देते नहीं है। क्यों? जब वो बैठा हुआ है आपकी डिजायर्स पूरे करने के लिए। डिजायर्स को सही तरह से मांगो ना, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। जब से मुझे ये पता चला है, मैंने अपना सिस्टम ऑफ आस्किंग गॉड बदल दिया है, एंड थिंग्स आर गुड। अपना अपना ख्याल रखिए, इस चीज को ध्यान से मनन करें और भगवान से उसी तरह से मांगे और पाते जाइए लाइफ में खुशियाँ।
लॉट्स ऑफ लव।